हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हैं वो आपके रिएक्शंस में रिएक्शन के ड्यूरिंग कहीं पे बनते हैं और जिन्हें आप आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वही आपके प्रोडक्ट को भी डिसाइड करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। तो अभी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये 3 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है आपका कार्बोकेटायन, देन है आपका कार्बन आयन एंड लास्ट है आपका फ्री रेडिकल। कुछ और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जैसे कार्बीन, नाइट्रीन, तो वो भी हम लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो 3 हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो हम पहले इन्हीं को ही पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्बोकेटायन से स्टार्ट करते हैं। कार्बोकेटायन तो आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि कार्बो मीन्स कार्बन और केटायन मीन्स कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इस कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, राइट। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपकी स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को आप इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, आप लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। तो अब आपको ये बात समझ आई होगी, जो कार्बोकेटायन है वो क्या है कि इट हैज एटलीस्ट 1 कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज एंड 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पेयर हैं, इसलिए ये आपका डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। अब जो कार्बोकेटायन हैं जो आपके रिएक्शन में बनते हैं वो 2 टाइप से हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि पहला जो टाइप है वो है आपका क्लासिकल कार्बोकेटायन और दूसरा है नॉन क्लासिकल। जो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इसमें क्या होता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि स्प्रेड हो जाता है, उसका पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। जबकि जो आपका क्लासिकल कार्बोकेटायन है वहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोकेलाइज्ड रहता है, क्योंकि वह रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। अब जो कार्बोकेटायन के केस में या कार्बन आयन के केस में आपको जो रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब अगर आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है तो आपको जो आपके कुछ इफेक्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन इफेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपका एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और आपका हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। इन सभी इफेक्ट्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके उन वीडियोस को पहले देखिए, आपको कंपेयर करना भी आएगा और आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जीओसी से रिलेटेड, आप उन क्वेश्चंस को भी आई होप कि आप इजीली कर पाएंगे। देखिए क्या है कि आपके पास 4 इफेक्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एरोमेटिसिटी है, आपको कंसीडर करना है रेजोनेंस इफेक्ट को, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो पहले नंबर पे आपका इफेक्ट आता है वो होता है एरोमेटिक कैरेक्टर, जो किसी भी स्पीशी की आपको स्टेबिलिटी बताता है। दूसरे नंबर पे हम ध्यान देते हैं रेजोनेंस पे, तीसरे नंबर पे हम देखते हैं अपना हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद हम देखते हैं आपका जो है इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन के केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी कोई भी स्पीशी जो आपके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, स्प्रेड करे, डिस्पर्स करे, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाली है, क्योंकि जब चार्ज मिनिमाइज होगा तो स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कार्बोकेटायन के सराउंडिंग में, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाला है, राइट। तो अगर आपके पास टर्शरी कार्बोकेटायन है जहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, देन आपके पास अगर सेकेंडरी है जहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हों, देन आपके पास प्राइमरी हो कि एक आपके पास एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप आप लगाएंगे, जितनी ज्यादा आप कार्बन चेन बढ़ाएंगे, तो वहां पे क्या होगा,
कि उस जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे उन सभी इफेक्ट्स को कंपेयर करते हुए ये आपको एक कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाया गया है, जिसमें पहला है ये आपका कंपाउंड जहाँ पे रेजोनेंस आपको दिखाई देगा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ रेजोनेंस 3 रिंग से है, यहाँ पे 2 रिंग से रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी लग रहा है, क्योंकि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। और प्लस में आपके पास क्या है कि 3 एल्काइल ग्रुप भी हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हैं, आई इफेक्ट भी काम करता है। तो वो दोनों का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे इस जो आपका ये कार्बोकेटाइन है इससे डोमिनेट करता है रेजोनेंस से, इसीलिए यहाँ पे टर्शरी जो है वो इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद आपका एलाइलिक आता है जहाँ पे कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस काम कर रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन आ गई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, देन आपके पास मिथाइल कार्बोकेटाइन है, उसके बाद आपके पास विनाइल है। तो इस तरीके से आप जब इन सभी इफेक्ट्स को समझेंगे तो आई होप आपको ये कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कार्बेनाइन। देखिए कार्बेनाइन मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे कार्बन ने 3 तो बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास बॉन्ड से आते हैं और एक यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल हुए 6 बॉन्ड से आपके पास 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन आए, प्लस में ये नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। कार्बन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और sp3 में आपके पास जो यहाँ पे शेप आएगी वो आएगी आपके पास पिरामिडल शेप आएगी, जिस तरीके से अमोनिया की शेप होती है। यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर हुआ। फिर से आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अगर आप ऐसा कोई ग्रुप लेके आते हैं जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करे तो वो उसकी स्टेबिलिटी को, आपके कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग या अट्रैक्टिंग ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। प्लस में कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे वहां पे अगर आप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपके डबल बॉन्डेड जो स्पीशी है, और डबल बॉन्डेड स्पीशी में जो आपका कार्बेनाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय आपके सिंगल बॉन्डेड के। तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने दिखाया है जो सभी इफेक्ट्स को इंक्लूड करता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रिपल बॉन्डेड मैंने यहाँ पे स्पीशी ली है, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा है 50%। देन आपका रेजोनेंस काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके 3 रिंग हैं, यहाँ पे 2 रिंग हैं, 1 रिंग है। देन आपके पास ये है एलाइलिक, ओके। देन आपको यहाँ पे ये डिफरेंट कंपाउंड मिल जा रहे हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपके पास जो मिथाइल कार्बेनाइन होगा वो स्टेबल होगा, उसके बाद आपका प्राइमरी, देन आपका सेकेंडरी, और फिर होगा आपका टर्शरी। क्योंकि जितना ज्यादा आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, आपके जो एल्काइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, तो उनसे क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, मीन्स नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। सो आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन जो हैं वो किस तरीके से अपने स्टेबिलिटी ऑर्डर को रखते हैं। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे फ्री रेडिकल्स के बारे में। देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल में आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक आपको वहां पे अनपेयर्ड या ओड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो ये होमोलिटिक फिशन से बनते हैं। होमोलिटिक फिशन मीन्स जहाँ पे अगर आपको कोई स्पीशी लेते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वहां पे जो वो फिशन होता है वो क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीशी के पास चले जाते हैं, उसको हम होमोलिटिक फिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है
कि जो आपके एटम या ग्रुप हैं उसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वहां पे मैंने लिखा है कि ये न्यूट्रल होगा। प्लस में फिर से आपको पास वहां पे 3 सिग्मा बोन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, क्योंकि लोन पेयर नहीं है हमारे पास कोई भी। फिर इसके बाद आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी जैसा कि वहां लिखा है, और जो शेप होगी वो आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी, मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर होगी, जैसे कि कार्बोकैटायन में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है इसका स्टेबिलिटी पार्ट। स्टेबिलिटी पार्ट में हम फिर से मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी काम करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा, राइट। और देन आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी कैसा कि अगर आपको प्लस आई इफेक्ट है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट आपका काम कर रहा है कि आपके पास 3 रिंग है तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, मीन्स फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। देन आपके पास 2 रिंग वाला, उसके बाद सिंगल रिंग वाला, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एल्काइल आता है, उसके बाद आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जैसे कि कार्बोकैटायन के केस में आपने देखा था कि जितने ज्यादा आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा कि आपका जो उसकी स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल की वो आपकी इंक्रीज होने वाली है। देन आपके पास आता है विनाइल, राइट। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों को कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो किन किन फैक्टर्स पे काम करता है। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि अगर आप ऑर्गेनिक स्पीशीज की स्टेबिलिटी देखते हैं तो आपको इन 4 इफेक्ट पे कमांड करनी है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये चारों इफेक्ट पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। So if you like this video, please like, share and subscribe our channel. And if you want to get good chemistry study material, then you can join our Telegram channel. And if you want to discuss the chemistry problems, then you can join the Facebook group. Links are given in the description box. Thanks for watching.